ठीक है, रेडी कर। ओके, स्वागत है आप तमाम दोस्तों का आज क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए आज हम लोग एक मॉडल सेट को कंप्लीट करते हैं और ये वो सेट है जो आपको सेंटअप में लिया गया था। ऐसे तो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, लेकिन आपका सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए। उससे आपको बनाने में थोड़ा सा मदद मिलेगा कि एग्जाम किस मोड पे चल रहा है, आपकी तैयारी किस मोड पे रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव से। एग्जाम में पहला पॉइंट तो ये कीजिएगा कि हड़बड़ाइएगा नहीं आप लोग। क्वेश्चन जो भी आए उसमें आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है। पहला क्वेश्चन कह रहा है राजीव कैन विन द प्राइज। राजीव कैन विन द प्राइज। जब इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो आपको फोकस करना है वर्ब पर। वर्ब क्या हुआ? कैन विन, है ना। तो इसका जब भी पैसिव जाएंगे हम लोग, तो चूंकि ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस यहां हमको क्या करना होगा? कैन के बाद बी और विन का भीतरी वॉन। तो आप मिला के देखिए, जिस ऑप्शन में भी कैन बी वॉन दिया है वो आपका सही होगा। और ऐसे दोस्तों एग्जाम के लिए थोड़ा सा आप लोग को सतर्क रहना है कि अगर आपको जल्दी से बनाना है कोई भी क्वेश्चन को, तो ऑप्शन देखकर भी आप काम कर सकते हैं। यहां कैन आया है ना, अब उसी ऑब्जेक्ट इसको ऑप्शन को चुनिए जिसमें कैन आया, बाकी उसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो यहां हैज आया है, रिजेक्ट कर दीजिए आप। यहां भी हैज आया, रिजेक्ट कर दीजिए आप। यहां इज आया है, रिजेक्ट कर दिए। और एक ही कैन वाला है तो हम तो यही बोलेंगे कि वही आंसर है। एक ही अगर कैन वाला दिया है तो 100% वही आंसर है, लेकिन दो दिया तो आपको पूरा प्रक्रिया पूरा करना है। तो ऐसे भी राइट आंसर क्या होता है? कैन बी वॉन। तो यहां देखिए कैन बी वॉन, और जो सिस्टम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। पहला द प्राइज आ जाएगा, द प्राइज कैन बी वॉन बाय राज। इस टेक्निक को भी अपनाइए आप लोग। जल्दी से आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? कैन को देखेंगे कि कौन कैन में आया है, और जो कैन में नहीं आया उसको छाड़ते हुए चले जाएंगे। दूसरा, ही सेड व्हाट अ पीटी। ये आपको नरेशन पूछा और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ, ठीक है। तो नरेशन को बनाने के लिए आप अगर शॉर्ट में निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, ही सेड दिया है ना। तो ही सेड का जो एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी वाला वर्ड जो लाएगा वो ऑप्शन आपका होगा। तो ये सेड रख दिया, ये एक्सक्लेमेटरी में नहीं लाया है। ये क्राइड, ये थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी की तरफ गया है, ये थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी की तरफ गया है। लेकिन आप लोग को इसको बनाने के लिए पहले इसको कन्वर्ट करना होगा व्हाट ए पीटी। व्हाट ए पीटी का हम लोग एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इट इज ए ग्रेट पीटी। इट इज ए ग्रेट पीटी। और चूंकि पीछे पास्ट टेंस रखा हुआ है आपका, इसलिए इट वाज ए ग्रेट पीटी। यहां देखिए रिपोर्टेड में कौन किया है? इट वाज ए ग्रेट पीटी। सब इट इज इट इज इट इज इट इज रखा है, इट इज। यहां ये इट वाज ए ग्रेट पीटी किया है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए सही जा रहा मेरा। नरेशन में सावधानी रखना कि जब ये पास्ट आ गया है तो आने वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें पास्ट कौन किया है। अगर पास्ट किया है तो उसी से बात करना है, जो नहीं किया उससे बात भी आपको नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही सेड व्हाट ए पीटी का, तो इसका आंसर हो जाएगा ही एक्सक्लेम दैट इट वाज ए ग्रेट पीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द एंटोनेम ऑफ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का एंटोनोम यानी उल्टा नाम, उसका वर्ड क्या आएगा? इकोनॉमिकल मतलब कम खर्चा करने वाला, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? लुटाऊ, पैसा को बेदर्दी से बर्बाद करने वाला। उसके लिए दो वर्ड आता, एक लेविश भी आता और एक एक्स्ट्रावेगेंट आता। तो यहाँ रिवार्ड यूज किया नहीं होगा, इग्नोबल किया है नहीं, एक्स्ट्रावेगेंट होगा आपका, एक्स्ट्रावेगेंट।
नेक्स्ट है सी इज नीटिंग डेस टेलीविजन। यहां देखिए एक वर्ब आपको इज यूज कर लिया है, दूसरा आईएनजी पर यूज किया है, तो आने वाला वर्ब भी जो होना चाहिए तो वो आईएनजी वाला होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट आपका एक ही है और दो काम हो रहा है, तो दोनों में वर्ब 4 होना चाहिए। अगर वर्ब 3 आता है तो दोनों में वर्ब 3 आना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी इज नीटिंग एंड वॉचिंग टीवी। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेस आई डोंट लाइक। डेस आई डोंट लाइक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें डेस आई डोंट लाइक तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली उसी प्रकार मैं पसंद नहीं करता हूं, सब्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप मैं पसंद नहीं करता हूं, या पर्सनली आई डोंट लाइक, या मैं व्यक्तिगत रूप से इसे पसंद नहीं करता हूं, या हैबिचुअली आदतन मैं इसे पसंद नहीं करता हूं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पर्सनली आई डोंट लाइक, यानी मैं खुद से इसको नापसंद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डेस यू लर्न इट व्हेन यू वेयर एट स्कूल। तो यहां वाला सेंटेंस देखिए, इसमें आपको सही वर्ब कलेक्ट करना है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस रहे कि शुरू वाला खाली रहे और अंत वाला भरा हुआ रहे, तो आपको अंत वाला ही आपका एक चाबी बनता शुरू वाला ताला को तोड़ने के लिए। यहां देख रहे हैं क्या दिया हुआ, पास्ट टेंस दिया हुआ है, और ये पास्ट तभी हुआ है जब उधर पास्ट रहा होगा। तो उनमें पास्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट दिया हुआ आपको ऑप्शन, तो डू तो पास्ट में नहीं है, हैव भी आपका पास्ट में नहीं है, डिड आपका पास्ट में है, हैज भी आपका पास्ट में नहीं है। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डिड यू लर्न इट, क्या तुमने इसे सीखा व्हेन यू वेयर एट स्कूल, जब तुम स्कूल में थे। तो इस तरह का सेंटेंस अब आप लोग से आराम से डील हो जाएगा। आपको सिचुएशन संभालना कि इधर पास्ट हो गया तो उधर पास्ट करना जरूरी है, लेकिन इधर अगर प्रेजेंट आ गया व्हेन या इफ के बाद तो उधर फ्यूचर आएगा, या इधर आपका फ्यूचर आ गया है तो कंफर्म उधर आपका प्रेजेंट ही आना है। Choose the correct sentence. She is both a dancer or a poetess. She is both a dancer nor a poetess. She is both a dancer and a poetess. She is both a dancer as well as poetess. तो दोस्तों इस सेंटेंस को सही पकड़ने के लिए आपको एक पेयर याद रखना होगा कि जब भी बोथ वर्ड आता है, बोथ मीन्स होता दोनों, ठीक है। जब एक आदमी दो पद पर होते हैं तो उसके साथ एंड का प्रयोग किया जाता है। तो इन चारों, यहां तो बोथ 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 देख रहे हैं आप, तो चारों बोथ में कोई गलती नहीं है, लेकिन आने वाला जो इसका पेयर कंजक्शन है उसमें वहां एरर रखा है। तो जिसमें एंड रखा है वो आपका सही है, जिसमें एंड नहीं रखा है वो आपका युग्म पेयर जो है वो गलत है। तो यहाँ और रखा है इसलिए आपका गलत हो गया, यहाँ नोर रखा है इसलिए आपका गलत हो गया, ये एंड रखा है इसीलिए आपका सी नंबर सही हो जाएगा। क्या थोड़ा बदमाशी कर रहा है बोर्ड, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आई लाइक टू डिश, देखिए टू के बाद हमेशा हमेशा जीवन भर याद रखिएगा, टू के बाद वर्ब 1 चाहिए आपको। क्या चाहिए, वर्ब 1। एक दो ऐसा केस होता है जहां भी फोर का इस्तेमाल करते हैं, बाकी पूरे जीवन भर टू के बाद भी 1। जैसे लुक फॉरवर्ड टू, तो वहां जो है उस टू के बाद भी 4 आ सकता है, लेकिन यहाँ पूरा ग्रामर का नियम कहता है कि जैसे भी आपके पास टू आ जाए, टू के बाद आने वाला वर्ब 1 होना चाहिए, यानी बेस फॉर्म। तो यहाँ सिंग दिया भी 1, यहाँ सिंगिंग भी 4, यहाँ सिंग्स भी 5 और यहाँ सिंग भी 2। तो आपका सही आंसर युग्म कौन सा होना, ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, आई लाइक टू सिंग व्हेन आई एम
टायर्ड। ये अच्छी बात है कि मैं गाना गाना पसंद करता हूं जब मैं थक जाता हूं। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा है आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेट डेस मी, फॉर मी, आफ्टर मी, इनटू मी या बिसाइड मी। अब यहां आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा। कोई भी बैठेगा तो आपके बगल में ना बैठेगा, तो बगल वाला प्रीपोजिशन क्या होता? बिसाइड। ही सेट बिसाइड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल गो फ्रॉम हेयर। विल कौन सा सब्जेक्ट के साथ चला है? यानी WH टर्म है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, तो आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। कोई भी नाउन आके सब्जेक्ट बन सकता है या कोई प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है, यानी सब्जेक्टिव केस चाहिए आपको। तो यू सब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ये सब्जेक्ट का भी काम ले लेता है आपसे, ऑब्जेक्ट का भी काम आप ले लेते हैं इससे। देम का काम हमेशा ऑब्जेक्ट का जगह पर, इसलिए देम को हम लोग रिजेक्ट करेंगे। अस हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर बैठता है, और दियर तो ये आपको नाउन के बगल में बैठता है। जब तक नाउन नहीं रहेगा दियर का कोई काम नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग का सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेयर विल यू गो फ्रॉम हियर। आप यहां से कहां जाएंगे? अगला आइए, आपको बोले थे ना अभी अभी आप लोग को कि यहां अगर फ्यूचर टेंस आ जाए, है ना, यहां कौन सा टेंस है आपका? वी शैल नॉट गो टू जू, फ्यूचर आ रहा, तो इधर किसका कंडीशन आता? प्रेजेंट का। किसका? प्रेजेंट का। और सब्जेक्ट आपका इट रखा हुआ है, तो इट के साथ जो वर्ब आएगा उसमें आपको एस लगा के उसको V5 बनाना होगा। ही सी इट नाम आएगा तो वह 5 का यूज करेंगे। आई वी यू दे एक से अधिक आएगा तो V1 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां बच्चों क्या हो जाएगा? इफ इट रेनिंग होगा, विल रेन, हैज रेन्ड और रेन्स। क्या आना चाहिए? इट रेन्स। इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो टू जू। मीनिंग हो गया अगर वर्षा होगी तो हम लोग जू नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू स्टॉप ड्रिंकिंग। यहां आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको एडवाइज्ड को चेंज करना होगा सेड टू में, है कि नहीं? यहां द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, ऑप्शन देखिए कौन सा है? से ये खत्म हो गया आपका, विल से यहां खत्म हो गया, हेड से, हेड टू से ये भी खत्म हो गया, तो बचा तो यही है सेड टू। और डेफिनेटली वो सही होगा। जब 3 रिजेक्ट हो जाए पक्का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट हो जाएगा, यहां कोमा आ जाएगा हम लोग का, यहां टू हट जाएगा, क्योंकि ऑर्डर वाला सेंटेंस को बनाने के लिए टू आता है। ठीक है, तो यहां ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस जो भी होता है नरेशन में, जब रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को हम लोग एक साथ करते हैं तो वहां टू का प्रयोग करते हैं कंजक्शन के तौर पे। ये टू हट जाएगा, स्टॉप ड्रिंकिंग हो जाएगा। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट स्टॉप ड्रिंकिंग। ये 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्लियर है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही शब्द को चुनिए जो पूरी तरह से एकदम कहीं गलती नहीं है, एक भी लेटर उसका। FOREIGNOR, फॉरनर। FOREINGER, FORIENNOR, FOREIGNER। कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है? विदेशी का कौन सा ऑप्शन सही है? फॉरनर में अंतिम में ER आता है, वो OR लगा के गलत कर दिया। ये भी OR और प्लस और बीच वाला मैटर खा गया है। ये ER तो लगाया है लेकिन G नहीं लगा है। D नंबर सही है, फॉरनर। बहुत आसान क्वेश्चन है। द मैनेजर गेव हिज असिस्टेंट, द मैनेजर गेव हिज असिस्टेंट, चूज द करेक्ट फ्रेज। ए गिस्ट ऑफ द वर्क, a dull suggestion, a piece of his mind, all moonshine। क्या ऑप्शन होगा? द मैनेजर
गिव हिज असिस्टेंट ए गिस्ट ऑफ वर्क, यानी काम का एक सारांश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस डेस पैसिफिक ओशियन। यहां आर्टिकल भरने के लिए आपको बोला है, तो पैसिफिक ओशियन का हिंदी क्या होता है? प्रशांत महासागर। आप लोग आर्टिकल में पढ़ेंगे सागर महासागरों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस द पैसिफिक ओशियन। लेट अस वॉच अ फिल्म, लेट अस वॉच अ फिल्म, यह क्वेश्चन टैग है। लेट अस वॉच अ फिल्म, लेटस वाला ऑप्शन जब क्वेश्चन टैग में रहता है तो हम लोग क्या बताते हैं? उसका क्वेश्चन टैग में बताया गया था आप लोग को क्लास में, शैल वी लगाते हैं क्वेश्चन टैग के लिए। लेटस का क्या लगाते हैं? शैल वी। माई सर्वेंट टुक एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज के बाद हमेशा प्रीपोजिशन क्या चलता है? ऑफ। माई सर्वेंट टुक एडवांटेज ऑफ माई एब्सेंस, यानी मेरा नौकर मेरी अनुपस्थिति का फायदा उठाया। आई होप द डेज इज फाइन, आई होप मैं उम्मीद करता हूं, क्या फाइन होगा? मौसम फाइन होगा। तो यहां मौसम का कौन सा सही स्पेलिंग दिया हुआ है? ए नंबर सही दिया हुआ है, वेदर। आई होप द वेदर इज फाइन। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस में दोस्तों यहां देखिए, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, यानी कि यहां किसी में गलती नहीं है। इट इज हाई टाइम में आगे गलती होगा सब्जेक्ट के बाद, और गलती क्या करता है जानते हैं? इट इज हाई टाइम के बाद नियम है कि सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म आना चाहिए, वर्ब टू। तो यहां देखिए ये क्या इस्तेमाल किया है? ही स्टार्टेड, मतलब यहां आपको सही आंसर मिल गया। इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। ए नंबर में विल लगा दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। सी नंबर में यहां स्टार्ट्स कर दिया, ये गलत हो गया। डी नंबर में हैज स्टार्टेड अर्न, क्या दिया है? अर्निंग। ओ सॉरी, इट इज हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग, या फ्यूचर इस्तेमाल करके इस सेंटेंस का बैंड बजा दिया। इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, यही सही आंसर है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू आया। इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग, ये गलत हो गया। इट इज हाई टाइम ही हैज स्टार्टेड अर्निंग, ये भी गलत हो गया। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? ब्रिलियंट मतलब हो गया तेज, ठीक है, शानदार। उसका ऑपोजिट क्या होगा? एपेरेंट, फ्लैट, शाइनिंग या डल। हम लोग स्टूडेंट को ही ज्यादातर बोलते हैं यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, और जब कोई कमजोर होता है तो क्या बोलते हैं? यू आर अ डल स्टूडेंट, जो समझता नहीं है अच्छी तरह से। इसका ऑपोजिट हो जाएगा डल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डेस बुक यू डू यू लाइक मोस्ट। तो चूंकि क्वेश्चन दिया है ना, है ना, तो आपको क्वेश्चन के पास जाना है, ये दिस दैट के पास तो बिल्कुल नहीं जाना है। क्वेश्चन वर्ड में क्या है? विच या हुम। ये हुम तो व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, और यहां आपका किताब है, किताब के लिए क्या आना चाहिए? विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। राधिका डेज टू गो होम नाउ, राधिका डेज टू गो होम नाउ। राधिका के साथ तो हैव कभी नहीं चलेगा, हेज चल सकता है। में डायरेक्ट यहां नहीं चलेगा क्योंकि मॉडल के बाद टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वॉज टू गो होम, नाउ कर दिया तो ये पास्ट टेंस वाला बात नहीं चलेगा। यहां आपको क्या लगाना है? राधिका हैज टू गो होम नाउ, राधिका को अब घर जाना है। चूज द ओड वन, इनमें से अलग कौन है? रोज फूल का नाम है, जैस्मीन फूल का नाम है, हिबिस्कस वाटर कौन ई है? ये वाटर, अलग कौन है? वाटर।
When something tastes disgusting, it is. जब कोई चीज गंदा टेस्ट देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? awful, टेस्टी, स्पाइसी, सॉर। डिस्गस्टिंग मतलब हो गया बहुत ही घिनौना ही देता, तो इसके लिए हम लोग awful याद करते हैं, भयंकर। डोंट गो एनी, क्या होगा? फर्दर, आइदर, नाइदर, अदर। ये तो आइदर नाइदर बिल्कुल नहीं होना है आपका, फर्दर और अदर में जाना है। तो आगे जाने के लिए हम लोग फर्दर देते हैं, डोंट गो एनी फर्दर। हाउ डेज डिड योर फ्रिज कॉस्ट? अब कोई भी चीज का दाम को लेकर के क्वेश्चन करते हैं तो वहां उसके लिए हम लोग हाउ मच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाउ मच। तो यहाँ क्या आंसर होना चाहिए? हाउ मच डिड यू कॉस्ट, डिड योर फ्रिज कॉस्ट? आपके फ्रिज का दाम कितना था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंक क्लोजेज एट 2 बट द मैनेजर डेज अलाउ टू गेट इन। क्या हो जाएगा? बैंक 2 बजे बंद होती है, द मैनेजर कैन अलाउ यू टू गेट इन, ought, allowed, would, should क्या होना चाहिए? मैनेजर के पास इतना ताकत होता कि वो आपको अलाउ कर सकता है, इसलिए यहां कैन। नाजिया इज अफ्रेड, अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। अफ्रेड के बाद किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ। यहां ऑप्शन में कौन सा है? आपको इधर उधर भौंकने का जरूरत नहीं, खाली अफ्रेड वर्ड जैसे ही आएगा वहां ऑफ मार के निकल जाए। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है। आई लाइक माई कजन बट ही डेज ऑलवेज लेट। यहां प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया है ना, है कि नहीं? तो आगे भी प्रेजेंट जा सकता है या फ्यूचर जा सकता है। तो यहाँ प्रेजेंट है तो वहाँ भी प्रेजेंट का ही हम लोग देंगे। आई लाइक माई कज़न, मैं पसंद करता हूँ अपने कज़न को, बट ही इज ऑलवेज लेट, लेकिन हमेशा वो देर से आता है या देर हो जाता है। रितिका लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, सीता प्रीफर्स योगर्ट। क्या हो जाएगा? यहाँ तो एक आदमी आइसक्रीम पसंद कर रहे हैं, दूसरा आदमी क्या कर रहे हैं? योगर्ट। तो दोनों के बीच में क्या लगना चाहिए? बट का प्रयोग होना चाहिए। रितिका लाइक्स टू ईट आइसक्रीम बट सीता, रितिका नहीं, रीता लाइक्स टू ईट आइसक्रीम बट सीता प्रीफर्स योगर्ट। ये बी नंबर ऑप्शन होगा। ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन ए सर्टेन प्लेस, एक आदमी जो हमेशा किसी जगह पर रहता, किसी निश्चित जगह पर रहता है, तो वो उसका क्या कहलाता? नहीं, जैसे आप ही हैं अपने देश के अंदर, आप अगर हमेशा किसी गांव में रहते हैं तो वहीं का रेसिडेंट हो गए आप। आप अगर दिल्ली में जाकर के हमेशा के लिए घर बना लीजिए तो रेसिडेंट दिल्ली का हो जाएगा आपका। माई नेबर डेज एक्स यस्टरडे, ये वर्ड देख रहे हैं बच्चों, यस्टरडे आ गया तो आपके पास अगर वर्ब सिलेक्शन पूछा गया है तो डेफिनेटली आपको क्या जाना चाहिए? वर्ब टू पर जाना चाहिए। क्या देगा? रन, रन इनटू, रन, रन आउट ऑफ, रन अप। अब यहाँ चारों में वर्ब टू दे दिया, आपको गाड़ी फंसा दिया। आपको वो फ्रेज लेना है जिसका मतलब होता है कि कम हो जाना। मेरे पड़ोसी का कल अंडा कम हो गया या घट गया, तो रन आउट हो मना कम होना होता है। आउट एंड आउट एक फ्रेज है, इस फ्रेज का मतलब होता है पूरी तरह से, फुल्ली या कंप्लीटली। तो ऑप्शन देखिए, नो मोर, इन फेवर ऑफ, थोरोली, डेडली, अगेंस्ट। तो थोरोली मन होता पूर्णतः, पूरी तरह से। अगला ऑप्शन है दोस्तों, क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? ANIMOSITY, एनिमोसिटी, ANEMUSITY। एक्चुअली में यहाँ वर्ड एनिमोसिटी दिया है। एनिमोसिटी का मतलब होता दुश्मनी। दुश्मनी के लिए कौन सा वर्ड यहाँ सही दिया है?
देख लीजिए, ANIMOSITY, एनिमोसिटी, ये सही उच्चारण स्पेलिंग वाला वर्ड है, एनिमोसिटी। वेरी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैव बीन इन्वेंटेड इन द मॉडर्न एज, बहुत ही खतरनाक वेपन का आविष्कार हुआ है मॉडर्न युग में। तो इस सेंटेंस में बोल रहा कि एडवर्ब कौन है। देखिए वेपन में, यही आप सेंटेंस देखिए, वेपन क्या हो गया, औजार, ये नाउन हो गया, और नाउन के पीछे रहने वाला वर्ड कहलाता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पीछे लगने वाला वर्ड कहलाता है एडवर्ब। ठीक है, तो यहां वेरी आपका एडवर्ब है, यही एडवर्ब हो जाता है। नाइदर ही, एक ऑप्शन हमेशा याद रखिएगा, नाइदर का जुर्वा है नोर, आइदर का जुर्वा है और, तो नाइदर ही नोर, क्या ऑप्शन आएगा देखिए, तो है नोर हिज फ्रेंड्स इज गुड, न तो वो अच्छा है ना ही उसके, हिज फ्रेंड इज गुड, ना वो अच्छा है ना उसका दोस्त अच्छा है। शी रिटर्न टू द डेज ऑफ द एक्सीडेंट, वो घटना मतलब कि एक्सीडेंट की जगह से या स्थान से रिटर्न आई। तो एक्सीडेंट का जो सीन होगा, एक्चुअली में क्या होगा, सीन ऑफ एक्सीडेंट। तो यहाँ सीन SEEN सीन नहीं होगा, SEEC नहीं होगा, ये SCENE होगा। She returned to the scene of the accident. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिस्क्रिमिनेट, मतलब डिस्क्रिमिनेट का सेम मीनिंग वाला वर्ड खोजना। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, डिफ्रेंशिएट करना, अलग करना, भेदभाव होता है ना, वही भेदभाव करना। कंपेयर नहीं होगा, कंप्रीहेंड भी नहीं होगा, डिस्टिंग्विश में होता भेद करना। सही वर्ड क्या हो जाएगा, डिस्टिंग्विश। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अलर्ट, ये वर्ड आपको समझना जरूरी है, नहीं तो हर बारी में गड़बड़ी हो जाता है। एंटोमिनो उल्टा, साइनो मतलब सेम मीनिंग वाला, तो अलर्ट का उल्टा क्या होगा, अलर्ट माने सावधान, तो लापरवाह होगा केयरलेस, विजिलेंट कीन, केयरलेस अवेयर, क्या जाएगा हम लोग का केयरलेस। अब यहां देखिए, विजिलेंट माना सतर्क होता, सावधान होता, ठीक है, कीन मनो उत्सुक होता, अवेयर मनो सावधान होता, लगभग उधर आसपास ही लेके घूम रहा, और यहां एक केयरलेस मीन्स होता लापरवाह। वी डेस नथिंग टू ईट सिंस मॉर्निंग, ध्यान देखिए, वी हैविंग नथिंग तो कभी नहीं हुआ, आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। वी हैव हैड नथिंग, वी विल हैव नथिंग, वी हैव नथिंग, क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन होगा वी हैव हैड नथिंग, हम लोगों के पास कुछ नहीं था सुबह से खाने के लिए, हम लोगों के पास सुबह से कुछ नहीं है खाने के लिए। यहाँ क्या हो जाना चाहिए, वी हैव हैड नथिंग। यहाँ हैव हैड से कंफ्यूज मत कीजिए, ये हैव उस सेंटेंस के लिए है, टेंस बनाने के लिए, और यहां इसके पास वर्ब नहीं था तो हैव को ही हेड वर्ब 3 बनाया है। द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग आर प्रैक्टिस्ड, हैव टू बी प्रैक्टिस्ड, हैज टू बी प्रैक्टिस। देखिए, जब कोई नाउन, दो नाउन ऑफ से जुड़ा रहता है तो सबसे पहले वाला नाउन को ध्यान में रखते हुए वर्ब सेलेक्ट करना पड़ता है हम लोग को। तो ये जो नाउन है ये आपका सिंगुलर है, इसलिए आपको सिंगुलर वर्ब के साथ जाना है। द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, यही होगा, टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग के लिए प्रैक्टिस किया जाना है। He complimented her days, her dress. Complimented क्या होना चाहिए,
ऑफ होना चाहिए, फॉर होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, अबाउट होना चाहिए. He complimented her for her dress. He is days basketball player. क्या होगा? प्लेयर के लिए नाउन लगाना है, लेकिन उससे पहले यहां बास्केट आया, इसलिए उच्चारण बास्केट का लेंगे. He is a basketball player. My friend had to pay through his nose. Pay through his nose. Pay through नोज का मतलब होता है एक्सेस दाम देना, यानी बहुत ज़्यादा. कहीं कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो दाम बहुत ज़्यादा ले लेता, ठग लेता है, तो वहाँ आप जो पैसा चुकाते हैं उसको कहते हैं हम लोग पे थ्रू वंस नोज. फॉर हिज ब्रांड न्यू स्पोर्ट बाइक. ब्रांड न्यू स्पोर्ट बाइक के लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ा. तो यहाँ पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, पे ए रीजनेबल प्राइस, पे ए ह्यूज लोन्स, पे आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट. ये तो डिस्काउंट वाला भी नहीं है, ये लोन वाला भी नहीं है, ये रीजनेबल भी नहीं जा रहा, तो ये बहुत दाम हो गया. ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया. एक बीमारी जो बड़ा क्षेत्र में फैल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? एकेडमिक, इनकॉरिजेबल, एपिडेमिक या एक्री. क्या बोलेंगे? एपिडेमिक बोलते हैं महामारी जो फैलता पूरे एरिया. ममता, यू डेस लीव योर क्लॉथ ऑल ओवर द फ्लोर. ठीक है, ममता तुम्हें अपना क्लॉथ पूरे फर्श पे अवश्य नहीं फैलाना चाहिए. क्या हो जाएगा? मस्ट नॉट. आई डेस माई वर्क बिफोर ही केम. ध्यान दीजिए, यहाँ बिफोर शब्द जो आया है, इस बिफोर पर आपको फोकस करना कि बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 आया हुआ है, तो उधर सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस V3 आपको लेना है. उनमें से हेड प्लस V3 कौन है? आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम. उसके आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका था या समाप्त कर चुका था. आई डिड नॉट एंजॉय मैथमेटिक्स लेसन्स. आई वॉज एट स्कूल. मुझे मैथ में मजा नहीं आया जब मैं स्कूल में था. क्या हो जाना चाहिए? when. छाड़िए, आधा हो गए हम लोग. 50 हो गए हैं लगभग. आई रिसीव्ड नो आंसर. आई नॉक्ड सेवरल टाइम्स. मतलब मैंने बार बार खटखटाया, क्या दरवाजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. तो आंसर क्या हो जाएगा? आई नॉक्ड सेवरल टाइम्स बट आई डिडंट रिसीव, या आई रिसीव्ड नो आंसर. क्या हो जाएगा? सबसे पहले वो वाला आ जाएगा, आई नॉक्ड सेवरल टाइम्स बट आई रिसीव्ड नो आंसर. यहाँ एंड लगाया है इसलिए ये कट के है, यहाँ कोमा लगाया है, यहाँ ई लगाया है. सी ऑफन शॉपिंग ऑन द वीकेंड. अक्सर वो वीकेंड को शॉपिंग के लिए जाती. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में. किसी का भी रूटीन आ जाए ना, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही जाता है. तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी ऑफन goes shopping on the weekend. Choose the correct sentence. The city is too crowded with buildings and vehicles everywhere. The city too crowded with buildings and vehicles everywhere. The city is too crowded with buildings and vehicles everywhere. The city is too crowding बिल्डिंग एंड व्हीकल्स एवरीवेयर. यहाँ क्राउडिंग कर दिया, ये गलत हो गया. यहाँ द सिटी इज टू क्राउडेड विद बिल्डिंग्स एंड विद बिल्डिंग एंड व्हीकल्स एवरीवेयर. यहाँ आर्टिकल नहीं लगाया है दोनों में,
इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर होगा। द सिटी, बी नंबर भी नहीं आ रहा, बी में वर्ब छूटा हुआ। द सिटी इज टू क्राउडेड विद बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स एवरीवेयर, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। द डेज कमिंग टुमारो, डेज कमिंग टुमारो, तो यहां बच्चों ING लगाया हुआ है, तो यहां क्या हो जाएगा, दे आर कमिंग टुमारो। आंसर क्या हो जाएगा, दे आर कमिंग टुमारो। विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, फाइंड इट, फाइंड इट ये किस तरह का सेंटेंस है, तो फाइंड इट एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि ये चिन्ह देखते हैं मैक्सिमम आपको एक्सक्लेमेटरी की तरफ लेके जाएगा। द फ्रूट इज राइप, तो यहां ऑलमोस्ट, मोस्ट, बैडली, एक्यूटली क्या होगा, द फ्रूट इज ऑलमोस्ट राइप, फल लगभग पका हुआ है। हर आईज आर ब्लू, इसमें एडजेक्टिव कौन है, क्या क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा यहां क्या है, क्या गड़बड़, ऐसे एक्चुअली में यहां हर भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये हर जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और ये ब्लू जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो हम लोग को ऑप्शन में ये ब्लू पर ही जाना है। हर आइज आर ब्लू, रंग, रूप, आकार, प्रकार, ये एडजेक्टिव कहलाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू। हु डज नॉट नो सरदार पटेल, इसको असर्टिव में बनाना है। असर्टिव में आप लोग को बोले थे कि नेगेटिव हु वाला जो रहता है वहां एवरीवन या एवरीबडी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां क्या कर देंगे, हु डज नॉट के जगह पर एवरीबडी और नो को नोस कर देंगे। एवरीवन या एवरीबडी नोस सरदार पटेल, ए नंबर सही आंसर। द चाइल्ड हैज बीन बाय, देखिए वर्ब 3 यहां बाय आया है, तो बीन के बाद वर्ब 3 ऑप्शन लेना हम लोग को। क्वेश्चन कितना इजी है, यहाँ वर्ब 3 कौन है, द चाइल्ड हैज सेट अप बाय हर स्टेप मदर, नहीं, कॉल्ड ऑफ हर बाय स्टेप मदर, ब्राउट अप, ब्रिंग अप माना पालन पोषण करना होता है, ब्राउट अप उसका वर्ब 3 हो जाएगा। ये बच्चा का जो पालन पोषण हुआ है वो उसकी सौतेली माँ के द्वारा था। आई थिंक आई विल बाय न्यू शर्ट फॉर माई फादर, शर्ट के लिए आपको आर्टिकल चुनना है, शर्ट के पहले न्यू आ गया, एन का उच्चारण, आई विल बाय ए न्यू शर्ट फॉर माई फादर। वी शुड नेवर गो मोरल लॉस, वी शुड नेवर गो अगेंस्ट होगा, हमें अपनी नैतिक लॉ के विरुद्ध नहीं जाना था, तो वी शुड नेवर गो अगेंस्ट मोरल लॉस। आई वुड, देखिए वुड के बाद हमेशा वर्ब 1 आता है डायरेक्ट, अगर बैठे तो वर्ब 1 में कौन दिया है, आई वुड फॉरगिव हिम इफ ही हैड अपोलोजाइज्ड, आई वुड नहीं बच्चों, अगर वो माफी मांगा होता तो मैं उसे माफ कर दिया होता। असल में ये इफ का दूसरा वाला स्ट्रक्चर पर है कि इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 रहे, तो आपको आगे जो लेना है वुड हैव प्लस V3 पे जाना है, तो वुड तो आ गया है, आपको हैव प्लस V3 में कौन सा ऑप्शन दिया, ये 110% सही होगा, आई वुड हैव फॉरगिवन हिम, अगर वो माफी मांग लिया होता तो मैं उसे माफ कर दिया होता। अब यहां से बुक पर्सन का है, यहां तो आप लोग हीरो है। हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, क्या क्या हो जाएगा यहां, मेंटल कंडीशन। डेस इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशन बिल्डिंग, एजुकेशन, education is the prime instrument of the nation building.
नानू काका वॉज टू स्टे फॉर, नानू काका कितना दिन ठहरने वाला था स्टार्टिंग में? बहन को जो बोलते तो ये 3 दिन के लिए ठहरेंगे, 2 और 3 days. Martin Luther King Jr. was a days scientist, artist, philosopher, civil right activist. Every human death by starvation is preceded by a long period of, क्या होता है ये लाइन? Every human death by starvation is preceded by a long period of hunger. Sebi bought a dish inch gold from an old man, 5 inch. Traditional method of childbirth is accepted fearfully, culturally and collectively, dangerously, laughingly. ये culturally and collectively. The press as a whole is free in a peaceful British. क्या हो जाएगा? The press is pretty free. क्या होगा? Pretty free in a peaceful British. When Benjy left, when Benjy left school, he had 40 or 50 hands. For all the ills of India, Pearl S. Buck blames the English rule. पूरी भारत की जितनी भी परेशानी थी उसके लिए पर्ल एस बक किसको जिम्मेवार ठहराती है? अंग्रेज शासन को. लोमोव said that the days meadow were his. ये मैरिज प्रपोजल का क्वेश्चन है. ऑक्स मीडो. The distinguishing characteristics of modern civilization is our indefinite मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स. मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो सबसे बड़ा विशेषता है, विशिष्ट विशेषता, वो इंसानी ज़रूरतों को बेतहाशा बढ़ाने का. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ हिज पीपल ऑन हिम? डॉक्टर जाकिर हुसैन. दिया ऑप्शन, डॉक्टर जाकिर हुसैन. Dash woman visits her mother's house during pregnancy. कौन? A healthy woman visits her mother's house during pregnancy. Pearl S. Buck came to know about India through. Pearl S. Buck को इंडिया के बारे में जानकारी किसके थ्रू मिला? तो यहाँ है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म. तो बुद्धिज्म के थ्रू मिला. What does जॉन डन प्रॉमिस टू हिज बिलव्ड? जॉन डन अपनी प्रेमिका से क्या वादा करते हैं? टू कम बैक द नेक्स्ट डे, टू रिटर्न एज सुन एज हिज वर्क इज डन, टू मेक स्पीडर जर्नी देन द सन, नॉट टू गो अवे फ्रॉम हर. जॉन डन वादा करता है कि सूरज से भी वो तेज रफ्तार के साथ वो वापस आएगा. आई हार्बर फॉर गुड और बैड, परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, रिटन बाय. ये लाइन किन के द्वारा लिखा गया है? आप लोग पढ़े होंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में. आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, वॉल्ट विटमैन का है. द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, पोएम का नाम है. नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट. सी नंबर ऑप्शन. एंड गैदरिंग सेलो ट्विटर इन द स्काई, ये लाइन कहाँ पढ़े थे? तो ये ऑट टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया पोएम में. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द पोएट वॉल्टर डेलामियर थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवरलास्टिंग. वॉल्टर डेलामियर के अनुसार खूबसूरती हमेशा टिकने वाली चीज नहीं होती है, इसलिए यहाँ ब्यूटी होगा. The images and praises of England run through both the stanzas in Soldier. दोनों स्टेंजा में सोल्जर पोएम में इंग्लैंड का ही इमेज और तारीफ है.
मेकाविटी मूव्स लाइक ए, मेकाविटी किसके तरह चलता है? मेकाविटी मूव्स लाइक अ स्नेक। एट द बर्निंग हार्ट द पोएट सेज द रेड हॉट। के अंधारू वाला जब पिताजी के साथ वो अपने शमशान घाट जाते हैं तो वो रेड हॉट क्या देखते हैं? एम्बर्स। A snake appears on the trough of the dish to sip water. एक सांप दिखता है टब के पास, किसका? पोएट का कि डॉक्टर का कि नर्स का? पोएट का। The house went into silence due to the death of the, घर में खामोशी छा जाता है, किसके मरने की वजह से? ग्रैंडमदर। Mecavity's footprints are not found in any file of Scotland. फाइल, लाइन पढ़िए बढ़िया से आप लोग। द सोल्जर डील्स विथ, सोल्जर किससे डील कर रहा है? वाह। हु सेज, कौन कहता है? ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस नोर हाफ सो सर्ट अवे। ना उसके पास कोई चाहत है, ना ही उसका कोई एहसास है, ना ही वो अपने रास्ते को छोटा कर सकता है, लेकिन मेरा वादा करो मैं अपने रास्ते की दूरी को बहुत तेजी से तय करूंगा। जॉन डन। द पोएम ऑट टू ऑटम डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटम। द पोएम ऑट टू ऑटम describes the characteristics abundance of autumn. Walt Whitman says, I daze myself and sing myself. I celebrate myself and enjoy myself. Who is considered to be the pioneer of modern English novel? किसको कहा था pioneer of modern English novel? Pioneer of modern English novel, यहां तो हेनरी रिचार्डसन था ना, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, रिचार्डसन। यहां तो ऑप्शन है नहीं, नन है। Who wrote the play तुगलक? तुगलक के लेखक कौन है? गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड। English developed into a single standard language known as Queen's English. Who wrote Tom John? Tom John किसने लिखा? हेनरी फील्डिंग। How many dialects are there in modern English? मॉडर्न में नहीं होगा, मिडिल में होगा। 5। मॉडर्न में कितना है? मॉडर्न में डायलेक्ट्स के बारे में बात ही नहीं किया गया, यहां मिडिल होगा। Which English poetess is known the Nightingale of India? Sarojini Naidu. Invention of the printing press helped in, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किस इंग्लिश को? मिडिल इंग्लिश को। मतलब द लैंग्वेजेज द एंग्लो सेक्शन यूज्ड बियर, कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे? जर्मेनिक। हु रोट द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड इंग्लिश टीचर, कौन लिखा? R.K. नारायण। डेस ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश, किसने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? तो इसको याद रखिएगा, वैक्लिफ। ये आप लोग का 100 ऑब्जेक्टिव। इन ऑब्जेक्टिव्स को देखिए और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, इससे बहुत सारे आपको हेल्प मिलेंगे। और एग्ज़ाम का पैटर्न यही है, एग्ज़ाम का मॉडल यही है, और एग्ज़ाम यही ऐसा ही आता है। और चूँकि पेपर पूरा का पूरा एग्ज़ाम का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग MS शाहिदी इंग्लिश क्लासेस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल सेट को लेकर के।